भाई कितने बजे से स्कूल में लेकर सोचा तुम मिल के चलो। अच्छा ठीक है बैठ। रेहाना लो, रेहाना लो, सुनते थे कितनी प्यारी न्यूज़ आई है। वो पढ़ के तो सुना। इसमें आया अपने औरंगाबाद में एक बहुत बड़ा मॉल लगा है। मॉल मैं तो वहाँ जाऊँगी, तू आना चाहती? मैं नहीं आना चाहती। पर क्यों नहीं आना चाहती? मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा ठीक। अब शबनम तेरा किधर बाहर घूमने जाऊँगा। और ये तो कुछ भी नहीं तुझे पता है। कल हैदराबाद से शॉपिंग करवा रही हूँ। शॉपिंग तुझे पता है कितने का ड्रेस लाया मैंने? कितने रुपए का? 2000 का ड्रेस लाया। 2000 का। बता तो सही। 200। अच्छा आओ खुशी। दारू लगा लई हो लगा लई सुनाइए मेरी रटंगी। दारू निवाला तुम हो बोले निवाला तुम हो क्या बात ये बोलो। अरे ड्रेस तो ले आना। कौन सा ड्रेस रटंगी? कल हमने हैदराबाद से लाया था। अच्छा वाला तुझे तो आपने काले लोगों तो ज्यादा बोला कर दिया है बोला। बात तो मेरा ड्रेस ले आ। ए लड़की आवाज मत करो। लीजिए मैडम जी आपका ड्रेस। इधर मुंह करके बात करो। देखो कितना प्यारा ड्रेस है। आप लोग कभी ऐसा ड्रेस खरीदा? मैं नहीं खरीदती थी महंगे डरे। तुम्हारे पास पैसे ही कहाँ है? वो किसी देर से बैठे पहला सुन रहा था पानी तो पिला। पानी शरबत शरबत। वही खुशी 2 गिलास शरबत ले आओ। जी मैडम जी अभी ले चलो। अरे देखो तूने मेरा इतना अच्छा ड्रेस बर्बाद कर दिया। तुझे पता है कितने रुपए का ड्रेस मैंने लिया है? कितने रुपए का है जल्दी? 2000 का ड्रेस है मेरा। 2000 का। ले जाके फेंक दे उसे। तो अभी बेटा मुझे माफ कर दो। क्या होगा जल्दी फेंक दो। तो भी ये चादर ले दे ही दे। टिंटो अरे खुशी जरा देख तो सही कौन आया है। जी मैडम जी अभी देखती हूँ। क्या हुआ कौन आ गया? कौन आया है? क्या तकलीफ लेते आया है? चलो दोनों तो हम आपके नए पड़ोसी हैं। बाजी से मिलना चाहते हैं तो चलाती हूँ। मैडम जी तो आप तुम्हें पलौती आए हैं। मैडम जी आप तुम्हें पलौती आए आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा ठीक है उनको अंदर बुलाओ। अंदर आता ये। सबका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। रेहान बेटा देखो नए पड़ोसी आए हैं। हाय देखा है पहली बार मम्मा के घर में 3 मेहमान। ये मेरी सहेली रेहाना है और ये मेरा बेटा रेहान है और ये मेरी बेटी फातिमा है। खुशी मेहमान है चाय लेकर आओ। और मैडम जी शक्कर नहीं। क्या नहीं? और मैडम जी तबीयत खराब है। ध्यान में आते शक्कर मिल गई। बेवकूफ पहली। जल्दी की मिठाई लेकर आ। मैडम जल्दी लेकर आई। आंटी आप कैसी हो? कुछ दिनों से तबीयत बहुत खराब थी। बहुत बड़े हॉस्पिटल में बताया। बहुत सारा पैसा खर्च किया। थोड़ा जाके आऊंगा। तुम कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जा मेहमानों को दे। लीजिए। ए तू तुझे अकल ये जा। पहले मेहमानों को देते बाद में तू डालते तब ना। अरे मामा इनकी तो करके रहती है। तो इसकी जरूरत है खाने पे को तुझे करना होगा। रेहान बेटा छोटे बड़ों का अदब करना चाहिए। आंटी बोलिए मेरे बेटे को बोल रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Excuse me रेहान, we should eat right hand, not with left hand. तुमने कुछ कहा? हाँ मैंने कहा कि हमें सीधे हाथ से खाना खाना चाहिए। दाएं हाथ से शैतान खाना खाता है और खाने के पहले और खाने के बाद दुआ पढ़नी चाहिए। दुआ? अरे दुआ तो से आती नहीं। इन सब चीजों से फुर्सत तो मिले। टिंग टॉन्ग। अरे खुशी जरा देख तो कौन आया
एक साथ बर्थडे मनाने का तरीका नहीं बताया और अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है कि इनकी जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है, हमें इनके बताए हुए रास्ते पर अमल करना चाहिए। थैंक्स फातिमा, तुमने हमें अच्छा मैसेज दिया। इंशाअल्लाह आपसे हम तुम्हारी बातों पर अमल करेंगे। रेहान, तुम्हें भी फातिमा की बातों पर अमल करना चाहिए। पर क्यों? पर मुझे तो गाने मस्ती बहुत पसंद है। मस्ती का तो मुझे याद आ रहा है, अरे मैंने सुना है कि पोटे ने गाना गाया था। तुमने सही सुनी, मेरा बेटा तो अच्छे गाने गाता। बोलते थे तेरे पोटे गाने का। आओ बेटा, बाकी सुनो सुन। सोचता हूँ कि वो कितने बदमाश थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, उनकी बातों पे तुमने अमल कर लिया, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अच्छा बस देखा मेरा बेटा कितना अच्छा गाना गाता है, वो कहता है कि बड़ा होगा सिंगर बनूंगा सिंगर। क्या तुम्हारे फातिमा ने कुछ नहीं लिया? बेगम जी ने छुट्टी चाहिए। पर क्यों? मैं अपने जीजू की स्कूल में काम करने रही हूँ, पर इधर अगर दादा जी से तुम्हारे लिए तो नहीं करनी चाहिए। अरे स्कूल में पैसा बात करती है, अपने बेटे को बोल रही। मैं क्या करूँ? मैं बेटी हूँ तो। अच्छा, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। हाँ, हमारी फातिमा ने भी माँ बाप के बारे में स्पीच दिया था। बोलो फातिमा। हाँ, मैंने भी अपनी स्पीच में कहा था कि हमें माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए और माँ बाप का कहना मानना चाहिए, क्योंकि माँ की कदम तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तुम तो बड़ी मीठी मीठी बातें करते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं वो जी आंटी, मैं वो स्कूल में पढ़ती हूँ जहाँ दिन और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती है। रेहान बेटा, तुम कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ? मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। क्योंकि आजकल के जमाने में ना पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने मेरे बेटे को बहुत बड़े स्कूल में डाला, क्योंकि वो आगे चल के पैसे कमाए पैसे। क्या तुम अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हो? हम हमारे बच्चों को पैसे कमाने के लिए पढ़ाते हैं। हमें अपने बच्चों को पैसे कमाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए, बल्कि दीन और दुनिया की तालीम हासिल करने के लिए पढ़ाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, तुम्हारी बेटी फातिमा इतनी अच्छी बातें करती है, इतनी अच्छी बातें कर दुआ पढ़कर खाना खाती है। थैंक्स फातिमा, तुमने मेरे आगे कर दी। मैं भी मेरे बेटे को ऐसे स्कूल में डालूंगी जहाँ भी और दुनिया दोनों की तालीम दी जाती हो। हाँ, लेकिन अपने ऐसे स्कूल में डालना चाहिए जहाँ भी और दुनिया दोनों की तालीम दी जाए, क्योंकि एक की दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी और ये दोनों का आदत पैदा है। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप